जय श्री राम। धन वैभव सुख संपन्नता के ग्रह शुक्र देव अब अपनी ही राशि के अंदर यानी वृषभ राशि के अंदर गोचर करने जा रहे हैं। 19 मई 2024 से लेकर 12 जून 2024 तक शुक्र अब वृषभ राशि में गोचर करेंगे, जहां पर पहले से ही धन के कारक ग्रह गुरु विराजमान हैं, सूर्य भी विराजमान हैं और 31 मई 2024 के दिन बुध ग्रह भी वहां पर आ जाएंगे। यानी वृषभ राशि के अंदर 4 ग्रहों की युति बनेगी। ये चारों ग्रह मिलकर क्या करेंगे, खास तौर पर क्योंकि शुक्र ग्रह यहाँ अपनी ही राशि के अंदर विराजमान होंगे, उसके साथ अन्य 3 ग्रह भी चलेंगे, तो ये चारों ग्रह मिलकर आपको क्या प्रभाव देंगे, यही हमारा आज का इस खास वीडियो है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि अब आपकी राशि से ये ग्रह किस भाव में गोचर कर रहे हैं, किस भाव के स्वामी होकर गोचर करेंगे, क्या प्रभाव देने वाले हैं। क्योंकि शुक्र ग्रह को भी हम फाइनेंस का कारक कहते हैं, जहाँ पर भी सुंदरता, आकर्षण, धन, वैभव, सुख संपन्नता, मॉडलिंग, सिंगिंग, डांसिंग, किसी प्रकार की साजो सजावट या फाइनेंस या पैसा या लिक्विडिटी पैसे की, जहाँ पर भी ये सब चीज़ें आती हैं वहाँ पर शुक्र का अधिकार होता है। इसलिए काल पुरुष की कुंडली के अंदर यानी मेष लगन की कुंडली में दूसरा घर शुक्र का अधिपति होता है और अब शुक्र वहाँ उसी दूसरे घर यानी वृषभ राशि में गोचर करेंगे। इस दौरान शुक्र ग्रह 3 नक्षत्र कृत्तिका, रोहिणी और मृगशिरा में गोचर करेंगे, जिनके स्वामी क्रमशः सूर्य, चंद्र और मंगल हैं। जहाँ रोहिणी में तो चंद्रमा को उच्च ही माना जाता है, क्योंकि चंद्रमा भी वृषभ राशि में उच्च के होते हैं और रोहिणी नक्षत्र उनका प्रिय है। इसलिए शुक्र ग्रह का वृषभ में जाना जीवन में सुंदरता, आकर्षण, साथ ही साथ किसी प्रकार की लग्जरी को बढ़ाने वाला होता है। शुक्र ग्रह वाहन का कारक है, तो जीवन में इस चीज को भी फल देगा। इस दौरान भले ही शुक्र ग्रह सूर्य द्वारा अस्त होंगे, लेकिन यहाँ पर ग्रह का अपनी ही राशि में जाकर अन्य ग्रहों के साथ मिलना इस शुक्र के अस्त होने के फल में भी कमी करेगा। यानी यहाँ शुक्र अस्त होकर भी अच्छे फल देने में सक्षम होंगे। जिन लोगों को अपने जीवन में सूर्य, गुरु, शुक्र या बुध से संबंधित दशाएं चल रही हैं, उस पर इनका खासा प्रभाव होगा। अगर आपकी कुंडली के अंदर वृषभ राशि के अंदर कोई प्लेनेट बैठे हैं, तो वो प्लेनेट कहीं ना कहीं कृत्तिका, रोहिणी और मृगशिरा नक्षत्र में ही होंगे और उन्हीं के ऊपर इन ग्रहों का ट्रांजिट भी रहेगा, तो ये आपके लिए और ज़्यादा खास हो जाता है। जहां हम गुरु, शुक्र और बुध की एक बात करते हैं, शास्त्र कहता है गुरु, शुक्र, बुध एक साथ हों या एक दूसरे से केंद्र त्रिकोण भाव में बैठे हों, तो ये सरस्वती योग है। वहीं गुरु और शुक्र की, बुध की युति कुछ शास्त्रों में कलानिधि योग एवं गुरु और शुक्र को लेकर लक्ष्मी नारायण योग भी कहा जाता है। तो इस योग का फल भी कहीं ना कहीं आपको मिलता है, क्योंकि ये चारों ग्रहों का संबंध शुक्र के साथ मिलकर, क्योंकि शुक्र यहाँ अपनी ही राशि में होंगे। ये वृषभ राशि है जो कि काल पुरुष की दूसरी राशि पृथ्वी तत्व की राशि कहलाती है, अर्थ त्रिकोणी राशि है और अर्थ त्रिकोणी राशि का सीधा संबंध जीवन में बनता है आपके फाइनेंस को लेकर। अब हम जानते हैं कि ये इतने सारे प्लैनेट एक साथ मिलकर आपकी राशि में क्या फल देंगे, किन लोगों पर इसका खास फर्क होगा, वो भी मैंने आपको बताया है। उपाय के तौर पर देखें तो सभी राशियों के लिए उपाय कॉमन है कि अगर आप अपने शुक्र ग्रह को बली करना चाहते हैं, सूर्य से अस्त होने के बाद भी उसमें अच्छा रिजल्ट चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप प्रति शुक्रवार के दिन माता के मंदिर में जाकर गुलाब के फूल की माला माता को अर्पित करें, उनको सिंदूर अर्पित करें, उनको सफ़ेद रंग का प्रसाद अर्पित करें। उनके सामने खड़े होकर आप श्री सूक्तम का पाठ कर सकते हैं या रोजाना के समय में आप निर्वाण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, इसका भी रोजाना माला से जाप कर सकते हैं। प्रतिदिन आप चाहें तो श्री सूक्तम व निर्वाण मंत्र की माला का जाप इस दौरान करेंगे तो आपके लिए फायदेमंद होगा। ये तो था सभी राशियों के लिए कॉमन उपाय, जिसको कोई भी कर सकता है। अब हम देखेंगे आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव होने वाला है। वो प्रभाव आपके लिए सकारात्मक है या नकारात्मक है, क्या सावधानी आपको रखनी है, किन क्षेत्रों में आपके साथ बेहतरी हो सकती है, उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। ये देखते हैं कि मेष राशि के जातकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह है कि शुक्र अब अपनी ही राशि के मालिक होकर अपने ही भाव में है और वो भाव आपकी राशि से दूसरा भाव कहलाता है। दूसरा भाव जिसको हम धन, पैसे को जोड़ना, पैसे को एकत्रित करना, यानी कहीं ना कहीं ये स्थिति इस बात को दर्शाती है कि ग्रह अपने भाव में जाकर भाव को मजबूत कर रहा है।
भाव का स्वामी है, शुक्र ग्रह है, दूसरे भाव में है धन ग्रह, यानी कहीं ना कहीं धन को लेकर सकारात्मकता है। हालांकि इस दौरान शुक्र अस्त होंगे, लेकिन इस शुक्र के अस्त होने का आपके ऊपर कोई ज़्यादा खासा प्रभाव नहीं पड़ने का, क्योंकि आप दूसरे तरीके से देखें तो पंचम भाव का मालिक सूर्य भी यहाँ है और ये सूर्य ग्रह वृषभ राशि के अंदर होंगे। किसके साथ होंगे? शुक्र के। ये इसको अस्त भले ही करेंगे, लेकिन पंचमेश का द्वितीय से संबंध अगर बनता है तो ये धन योग कहलाता है। यानी ये स्थिति सूर्य और शुक्र का जो मिलन यहाँ दूसरे घर में होगा, ये कहीं ना कहीं धन के लिए सकारात्मक स्थिति होगी। भले ही ये अस्त हो रहा है, लेकिन ग्रह अपने भाव में है, अपने भाव को बली कर रहा है। दूसरी बात, इसमें धन का कारक गुरु भी इन्वॉल्व है, यानी ये एक और सकारात्मकता यहाँ दिखाई देती है, यानी कि सारी की सारी जो योजना है वो सेकंड हाउस में आ रही है। दूसरा अगर धन है, कुटुंब है, फाइनेंस है, परिवार है, यानी ये स्थिति कुल वृद्धि के लिए अच्छी है, परिवार के लोगों के साथ सहयोग के लिए अच्छी है। दूसरे घर में धन का स्वामी हो तो धन के लिए अच्छी है। पैसा कहीं रुक गया है, फंस गया है, आ नहीं रहा, पैसे का फ्लो स्लो हो गया है, तो वो शुक्र इस चीज़ को बली करता है। यानी धन के आगमनों को बेहतर करना, धन के आगमनों को बढ़ाना, सभी स्थितियों में बेहतर है। सूर्य उसके साथ है तो आपकी शिक्षा, विद्या, बुद्धि, आपके ज्ञान से आपको धन देगा। गुरु आपके साथ है तो कहीं ना कहीं आपका भाग्य साथ देगा। धर्म, धार्मिक कार्य से संबंधित स्थितियां जीवन में होंगी, उससे आपको लाभ मिलेगा, ईश्वर की कृपा आपको मिलेगी। वहीं आप देखिए कि सूर्य, शुक्र और गुरु का मिलन अपने आप में एक दो त्रिकोण भाव के स्वामी और एक धन भाव के स्वामी है। वहीं शुक्र सप्तमेश होकर भी यहाँ बैठा है, जीवन साथी का सहयोग भी मिलेगा, तो कभी कभी ससुराल पक्ष से भी धन के संकेत बनते हैं। 30 मई के आसपास लगभग बुध का राशि परिवर्तन होगा। अब छठे घर के मालिक बुध यहाँ से निकलकर जब वृषभ राशि में पहुंच जाएंगे, तो थोड़ा सा क्या इस दौरान आपको ध्यान रखना है अपने फाइनेंस का। कुछ पैसा घर परिवार के ऊपर खर्च हो सकता है, किसी जिम्मेदारी पर खर्च हो सकता है, या किसी बीमारी पर खर्च हो सकता है, उस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। वैसे कोई बहुत बड़ी समस्या बुध के आने से नहीं होगी, लेकिन एक शुभ ग्रहों के नाते अगर आप देखें धन भाव में तीन शुभ ग्रह, शुक्र भी गया, गुरु भी गया, बुध भी गया, यही तीनों ग्रह हैं जो कलानिधि योग बनाते हैं। यही वो तीनों ग्रह हैं जो सरस्वती योग बनाते हैं, लक्ष्मी नारायण योग बनाते हैं। अब धन भाव में इतने सारे ग्रहों की स्थिति होगी तो हर व्यक्ति विशेष जीवन में जो मेहनत कर रहा है, तपस्या कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, कोशिश कर रहा है, प्रयास कर रहा है, वो कहीं ना कहीं धन के लिए ही तो है। तो धन की स्थिति को बहुत हद तक सुरक्षित करने के लिए आ रहा है शुक्र ग्रह का गोचर। आप समझिए कि 19 मई से लेकर लगभग 12 जून का ये समय काल बहुत ही ज़्यादा शुभ है, स्थायी है, क्योंकि ये वृषभ राशि धन त्रिकोण की राशि कहलाती है और धन त्रिकोण की राशि में स्थायित्व दिखाई देता है। और स्थायित्व दिखाई देगा तो आपके पैसे में स्थायित्व दिखाई देगा कि अब मेरे पास पैसा आ भी रहा है, मैंने जोड़ भी लिया और मैंने सेव करके भी रख लिया। यानी कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि भाई वृषभ राशि के जातकों के लिए एक बेहतर स्थिति हम इसको यहाँ मान सकते हैं। मेष राशि के जातकों के लिए वृषभ के अंदर को गोचर काफ़ी हद तक शुभ दिखाई दे रहा है। यानी ये स्थिति बहुत सारी प्रॉब्लम्स को दूर करेगी। कम से कम अगर देखें तो फाइनेंस की स्थितियों को तो अवश्य सुधार देगा ये शुक्र का एक बहुत शुभ गोचर आपके धन भाव के अंदर। तो ये था मेष राशि के जातकों के ऊपर कैसा होगा प्रभाव जब शुक्र होंगे अपनी राशि में और उसके साथ होंगे अन्य 3 ग्रह। जय श्री राम।